अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग आज हम सुनने वाले हैं पापा जानी को। उधर नबील अकबर बहन चुप गांड चीरने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं लंट पे चढ़ो मेरे बहन की चूत, मैं यहाँ पे गाने डालूंगा। तो बैक टू बैक चार चार तीन तीन दिन बाद गाने आने शुरू हो गए हैं। और वेस्टेड हसन रहीम शार है, वो शार है को मैं बहुत अरसे बाद सुन रहा हूँ बहन चूत, बहुत अरसे बाद। हसन रहीम के तो गाने सुनते रहते हैं, थोड़ा करके गाता है लेकिन मजेदार गाता है भाई। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं मैंने कहो तो तुम्हें तो आज। अभी इसका राधा गाना बड़ा मजे का है। तो भाई स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं कि मुर्शद पापा जानी क्या लेकर आए हैं बाबा जी। अच्छा ये उमैर से प्रोड्यूस करा है। थोड़े से अच्छे हेडफोन्स लगाए हुए हैं। ये जो इन आउट हो रहा। हाँ ए नाज़नी, तेरी नजरों के सिवा मुझको खुमारनी। तू जो चाहे लेके आओ मैं ये राज़नी। अब क्या पर्दा पूछे सारे मेरे खास भी मिजाज नहीं। तेरे मेरे वाले इस घर के मिजाज नहीं। दिल बीमारी में है मुब्तला में जात नहीं। फिर भी दिल पे रखूं तेरे नखरे नाज भी। मेरी ये कैसी बेबसी हो बेहोशी है। यार मैंने हिसाब लगाया, आप लोग बुरा ना करना, मर्द की पाकिस्तान, मुझे नहीं पता, मैं इंडिया नहीं रहता, मैं किसी मुल्क गया नहीं, शायद पूरा ऑलमोस्ट पाकिस्तान घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे। यार इस मुल्क में मैं मोहब्बत लो पप्पू मुझे बुरा, लेकिन इस मुल्क में मर्द की कोई इज्जत है? मेरे हिसाब से तो लोड़ा इज्जत है बहन चो। मर्द सिर्फ पैसे की हद तक ही मोहब्बत है बहन चो। तो कभी देखना चिट्टा हो, ये जो बहन चो भी इंस्टाग्राम पे भी वो मॉडल शैडल बन गए, इनकी माँ की चूत मादर चूत। जेब में पैसा हो तो इज्जत है, नहीं तो है ही नहीं ब्रो। और मैं सोचता हूँ तुम में से जितने भी लोग होंगे शुरू में कमाना शुरू हुए होंगे, तो तुम लोगों को समझ आई होगी और एकदम दिमाग बहन चो चूत। ठीक है मैन पावर ये, लेकिन तेरी लोड़ा इज्जत नहीं है बहन चो तुम्हारे इस मुल्क के अंदर। यार कोई ये दुखी गाने जब लगते हैं ना तो किसी औरत के ऊपर, तो मैं ना औरत पे नहीं मेरा ज़हन जाता कहीं पे, मैं कोई इज्जत ही नहीं, मादर चो सिर्फ ये बेहोशी है कि मैं साहिलों में डूबा सा। हाँ मेरी ये कैसी बेबसी और बेहोशी है कि मैं साहिलों में डूबा सा। अक्सर हम उठते हैं सो के पर खुद को सवारे नहीं। वो जो कहते थे मुझे तुम्हारे हम जाना वो अब हमारे नहीं। मुझे लोग तो मिले हैं बहुत पर जाना वो तुझसे तो प्यारे नहीं। हम तो हारे हैं तेरे नज़ारों के पीछे पर मिलते सहारे नहीं ना ही। आप जब जिंदगी में पहली दफ़ा मोहब्बत करो ना, तो आपको ना वो औरत सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है बहन चो। और जो मेरा दोस्त आया हुआ था, पीछे बैठा हुआ था, मुझे बता रहा था हमारी 11-12 साल की दोस्ती है। बट जितना वो मेरे साथ खुला हुआ है ना, आज भी अपनी औरत के साथ उससे मेरे से ज़्यादा खुला हुआ है। क्योंकि मर्दों का ये होता है ना कि मजाक ना उड़ा दे दोस्त, जितना मर्जी हो 0.1% कहीं ना हो रहा होता है आपकी जितनी मर्जी गहरी दोस्त। एक तो होता है ना मादर चो दोस्त हो, उनका वैसे ही कोई माँ की कुछ कोई होता ही नहीं ना। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मेरे मुंह से निकलना जाए तो वो ना, मुझे आप सब कुछ उसको समझ लेते हो, और अल्लाह ना करे, मैं नहीं कहता, लेकिन तो छोड़ के चली जाती है या चला जाता है। लड़के भी इस तरह के करते हैं, हम मादर चौथ भी हैं थोड़े से, तो चला जाता है। तो उसके बाद आपको समझ आता कि मादर चौथ जो हाल में है वो सबसे बेहतरीन है। ये बहुत दुखी वाली है जिसका 2-3 दफा चूतियाँ कट गई होंगे ना, उसको इस चीज का समझ आ गया। बहन चुत ये जाता है, लगता है ये दुनिया इससे ज्यादा तो बहन चुत कोई अच्छी औरत मुझे मिली, ये क्वीन है, ये चलेगी मादर चुत। ये अंदर वाली बात है भाई, होता ना मान लेते प्यारे नहीं। हम तो हारे हैं तेरे नज़ारों के पीछे पर मिलते सहारे नहीं ना ही मिलते हैं अब कंधे। मोहब्बत में होके अंधे घुट्टा दम क्यों लगते फंदे। बातें पलती है कुछ मन में, अब तो खाली रहते कमरे, उसमें बस मैं और गम रहे मुझको ना समझ। ब्रो मेरा ना एक दोस्त होता था,
बड़ा अमीर ना, मैं अकेला ही गरीब हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा बोला मैं अकेला ही गरीब हूँ। मैं जो विंडो एक्टिवेट नहीं की हुई है, बाकी कुछ ये तो हूँ मैं। वो लोग बोलते हैं माइक ले ले, नहीं लेता, मेरे लोड़े पे चढ़ बैठ। तो थंबनेल में नहीं बनाऊंगा, सही जा माँ की। तो उसको ना कॉलेज में हुआ था इश्क ना, तो बेचारा 4 साल तक उस बेचारे ने खाना छोड़ दिया था। मैं उसको फिर घर लेकर आना शुरू हो गया, उसने घर वालों से भी मुनक़ता, वो क्या कहते हैं, कट ऑफ कर लिया था। तो आज अच्छा, वो जब नई नई मोहब्बत होती है ना, तो अल्लाह आपको बहुत याद आने शुरू हो जाता है। जब अल्लाह आप इस्लाम या भगवान धर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ये आपको बाद में समझ आएगी। अभी तुम लोग बीच में से कई लोग होगे, तुम लोग करते होगे, लोग इस्तिखारा पता नहीं क्या क्या कराने शुरू हो जाते हैं ना, चूतिया हो जाता है भैंचो बंदा, उससे क्या बंदे को बोले बंदा अगले को। तो अब वो कहता है कि यार लाइफ माँ का वो तो मेंटली डिसऑर्डर इतना हो जाता है ना बंदा। ना मुझे ना एक गाने सुन के तुम लोगों को रोने आते, मेरा ज़हन की ओर चला जाता है। अब तो खाली रहते कमरे, उसमें बस मैं और गमरे, मुझको ना समझे तुम दो बातें जो ना समझे। आज जा चुके हैं बदले तेरे तौर, है नाज़नी ये नजरें हैं बस तेरी ओर। तुझसा ना था कोई यहाँ ना है कोई और, मैं खुद को भूला पूछता फिरूं हूँ मैं कौन। मेरी ये कैसी बेबसी और बेहोशी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सबसे छोटा वर्ष था शायद इसका, बट ये बहुत खूबसूरत किस्म का वर्ष था शायरा का। शायरा को मैंने सुना, शायरा पंजाबी है गा मुंडा पंजाबी है। शायरा को मैंने सुना था, इसका ऐड आया था एक बहुत खूबसूरत किस्म का गाने का, कहीं पर लगा हुआ था, मैंने सुना, मैं कहा ओ ये तो शायरे है। तो बहुत खूबसूरत वर्ष था, ठीक है ना। मोहब्बत मोहब्बत मेरी ये कैसी बेबसी और बेहोशी है कि मैं साहिलों में डूबा डूबा सा। हाँ मेरी ये कैसी बेबसी और बेहोशी है कि मैं साहिलों में डूबा डूबा सा। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है, लेकिन तुझ पे तो लफ्ज। ये तो मेटाफोरिकली मेरी गांड बांधने के चक्कर में तुमने कुछ और तोड़ दिया। मेरा तो दिल टूटता रहता है यूनुस भाई, हर बंदा मेरा दिल तोड़ देता है। मैं क्या करूं, आपने अपने अल्फाजों में जो मेरे एक्सप्रेशन जगा दिए, मेरे वो 6 की 6 छोड़ के चली गई, या चारों को मैंने। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है, लेकिन तुझ पे तो लफ्ज कम पड़े, तू मुश्किलें भूल जाती है, अब कीमती क्या वक्त बन गए। यही चीज की मैं बात कर रहा था, मोहब्बत बहन जो क्या। असल में क्या है ना ब्रो, मजाक अपनी जगह पे। हाँ मैं तुम लोगों को क्योंकि ये करना पड़ता है, आप जब बकचोदी कर रहे हो ना तो बीच में आपको सबक देना पड़ता है। मर्द को स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ना ब्रो, यहाँ पे कोई इज्जत दी नहीं जाती, ठीक है ना। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के जज्बात, आपके फीलिंग्स, आपके एहसास। औरत का क्या है बहन, जो कुछ भी हो जाता है। हमारे यहाँ पे अफसोस की बात है कि वैसे तो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें तो होती हैं और ठीक है, अच्छी बात है, पर उसमें कुछ मर्द के लिए कुछ फ़ायदा नहीं होता, उसके फुद्दे लगे होते हैं। वो जॉब करता है, दोस्तों को खुश रखता है, फैमिली को संभालता है, पूरा घर एक संभालता है। और पाकिस्तान के अंदर घर को संभालना मेरे हिसाब से 1-2 लाख रुपये भी काम है, सीधी सीधी बात है। किसी के तुम में से लोगों के दिल टूटेंगे, मैं समझता हूँ जेब के ऊपर है, मर्द समझता है एक दूसरे की जरूरत। हमारी औकात से पैसे की हद तक, तो इतना कुछ अगर वो संभाल के चल रहा होता है, उसको समझ आता है कि मेरी औकात से पैसे की हद तक है, और उसके ऊपर वो अपना एक्सप्रेशन किसी और के आगे रखता है, किसी औरत के आगे, और उसको कोई ठोकर मार के चली जाती है, एक्सक्यूज करके चली जाती है। मैं समझता हूँ रिश्ते की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है वफादारी। जिस बंदे के अंदर वफादारी नहीं है, वो अगर लड़की ने अगर नहीं है उसके अंदर, तो वो एक बहुत बड़ी रंडी की बच्ची है। और अगर आप ये कहते हो ना कि प्यार के बाद वो चली गई तो मैं उसको गालियाँ नहीं देता, तो मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, आप एक बहन के लोड़े, सीधी सीधी बात है। वो क्यों चलेगी, क्यों नहीं रही, ये आपकी गलती है। और मर्द भी अगर इस तरह की हरकतें करता है, मैं खाली औरत को नहीं बोलूँगा, मर्द भी अगर ऐसी हरकतें करता है, तो वो एक रंडी माँ का बच्चा है उसकी माँ। तो ये जो चीज़ें होती है मैं समझ सकता हूँ, जज्बात, इमोशंस आप लोगों के। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं कोई फिरौन तो नहीं हूँ, सीधी, ठीक है ना। तो जब इस तरह के लिरिक्स आते हैं बहुत सिंपल होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो भी 2-3 बजे आप लोगों को कैफियत में लेकर चले जाते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि टिकटॉक चला रहे हो आप, इंस्टाग्राम चला रहे हो आप, यूट्यूब चला रहे हो, आपको एक अलग अलग डायमेंशन दिखाई जा रही है। बहन चुद ये करना पड़ता, वो करना पड़ता, फलाना। मर्द चुद जाता है,
ठीक है ना, वैलेंटाइन डे ये लेके आना, ये लेके आना, वो लेके आना, शादी वाले दिन के लेके, मैं जो 3 लाख रुपया सोने का तोला चढ़ गया, कोई सोचता ही नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मर्द को यहाँ पर कोई इज्जत दी नहीं जाती और उसकी इज्जत से पैसा। और तुम लोगों को ये ज्ञान पेड़ तो माता चौधरी छोड़ दे, चलो भाई। शायद मशहूर काफी है गजब सी बेबसी, कोई डूबा कोई दूर काफी है। कहे तुम तो भूल जाते जब भी दूर जाते, कोई उसूल बाकी नहीं, पुरानी बातें भूल जाकर हुआ खाली सिर्फ मिट्टी और धूल बाकी है। सबकी आंखों को पढ़ते वो हुए बेनकाब, शायद दिल से उतर गए आदतों के डर से, क्या दूर हुए घर से, दिया सबका साथ हर सफर में सिफर से, साकी बरसे गए हैं। मैं यूनुस के बारे में मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आज सिर्फ इसमें एक इजाफा करूंगा कि यूनुस को मैंने जब भी सुना, ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स के फैन है, स्पेशली तलहा यूनुस के जो हैं, यूनुस हमेशा हिट कुछ और देता है। मतलब मेरे को कितनी देर सुनते हुए हो गई है ऑफ कैमरा मिला के, आई थिंक 5-6 साल तो उसको ही हो गए हैं, कितने हो गए, 8 साल हो गए होंगे, कोई इतने ज़्यादा नहीं पुराना हुआ, 8 इतने हो गए होंगे। हमेशा किरदार अपने बदलता रहता है, हर बंदे के अंदर नहीं होता वो। और मज़े की चीज़ ये है कि गाने या वर्सेस सुनने में ना तुम लोगों को इमोशंस कुछ और आ रहे होंगे, मुझे इमोशंस कुछ और आ रहे होंगे, क्योंकि हमारी रिलेटेबल एक हद तक होती है, लेकिन कुछ हमारे अंदर की राज होते हैं जो हम शायद किसी के आगे रखते नहीं, ठीक है ना। तो वो चीज़ यूनुस की मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है कि इतने अरसे से मैं सुन रहा हूँ, बहुत मन माइनर हुआ है कि यार ये मैं सुन चुका हूँ, ये कर बैठा हूँ, बट रुबानी भी बहुत खूबसूरत है। हुए घर से, दिया सबका साथ हर सफर में सिफर से, साकी बरसे गए हैं। मैं खानों में लफ्ज़ मेरे चढ़ते रहे हैं, ज़बानों पे उम्रें भी जाती हैं, दिल को समझाने में बस्ती उजागर अब मेरे दीवानों से डूबे, अब याद में तेरी, तेरे जैसा ना मिला, मेरी ये कैसी बेबसी, मैं तो होश में भी था, लहर बन के वो साहिल पे खड़ी, जाने का सोचता रहा, सूरत चांद सी तेरी आसमां पे ढूंढता रहा। ये जब भी होता है ब्रो, जब कोई लड़का या लड़की ना चूतियाँ एक दूसरे का काट देते हैं मस्ती के अंदर, एंड फॉर अ वाइल्ड बहुत मज़ा आ रहा होता है, बट जब वक्त गुजरता रहता है तो फिर एक वक्त आता है कि मातर चोद मैंने ये घाट कर तो कर ली, और वो भी अपनी जगह सेट है, मैं भी अपनी जगह सेट हूँ, बट वो कहते हैं ना राइट पार्टनर के टाइम पे आप बकचोदी कर दो तो बाद में आपको अंदर से एक फील आती है कि यार वो चीज़ ना मैं करता या करती ना तो बहन चोद मेरी जिंदगी बहुत यस होती, क्योंकि वो मेरे लिए परफेक्ट था। मादर चोद मेरी ये कैसी बेबसी और बेहोशी है कि मैं साहिलों में डूबा डूबा सा। हाँ मेरी ये कैसी बेबसी और बेहोशी है कि मैं साहिलों में डूबा डूबा सा। ब्रो बीट बहुत क्रिस्पी है ब्रो, लाइक सीरियसली पंपिंग है। और एक चीज़ जो मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा, जो मैं बीच में बोलते हुए रह गया था, तलहा यूनुस हमेशा मशहूर है, जब भी यंगस्टर्स का गाना था उसमें तलहा यूनुस को हुक दिया हुई, तलहा यूनुस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बचता है गानों के अंदर। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हसन रहीम बहुत खूबसूरत लग रहा था इस हुक के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसने इस गाने को निभाया। बैंड की चूत मेरी टोपी फंस गई है, बहुत खूबसूरत तरीके से इस गाने को निभाया उसने, और लिरिक्स भी बहुत इम्पैक्ट डाल रहे हैं, मतलब कैफियत में लेके चले जाते हैं। सो ये इस तरह के गाने जो होते हैं ना, मेरे को ज़ाती तौर पे रात को अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम रात को वेले होते हैं, मोबाइल चला रहे होते हैं, उस वक्त ये ऐसा वाइब देते हैं। चीज़ बेहतरीन लिरिक्स है ब्रो, पाकिस्तान के फाइनेस्ट है सारे के सारे। एक थोड़ा हसन रहीम जरा गाता है वो, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है, हमें अच्छा लगता है, मजाक अपनी जगह पे। खूबसूरत तरीके से गाने को निभाया गया हुआ और एक्सप्रेस किया हुआ। मुझे इस चीज़ का मज़ा आना है कि हर आई थिंक एज एन आर्टिस्ट अगर उसको देखा जाए, तलहा यूनुस ये चाह रहे को वो जो चीज़ अपनी तरफ से दे रहे होते हैं, और उसके बाद जो व्यूवर अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। मैं ये बोल दूंगा और यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ कि इनमें से कुछ भी चीज़ ना, लड़की हो या लड़का हो या कुछ भी हो, या तीसरा जेंडर भी हो, चौथा भी हो, पांचवा भी हो, इसको नेगेटिव ना कभी भी लेना, पॉजिटिव लेना, एंजॉय करना, मज़ेदार लगेगा। तो खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और चूत चाहिए यस कमांड।